कर्मों की रचना से ही भाग्य बनता है और उसी भाग्य से तुम सब कुछ पाते हो। कभी ये मत सोचना कि भाग्य अपने आप आता है, ये भी मत सोचना कि भाग्य भगवान बनाता है, ये भी मत सोचना कि भाग्य बादल से बरसता है, ये भी मत सोचना कि भाग्य दूसरा कोई बनाता बिगाड़ता है। भाग्य के निर्माता तुम हो, भाग्य के भोगता तुम हो और भाग्य के बिगाड़ने वाले तुम हो और भाग्य को रचने वाले तुम हो और भाग्य को भोग कर रोने धोने वाले तुम हो। जैसा चाहो वैसा भाग्य बनाओ, जैसा चाहो वैसा भाग्य बिगाड़ो। भाग्य की कुंजी तुम्हारे हाथ में है, जिसको कर्म कहते हैं। सत्कर्मों से सुंदर भाग्य बनता है, दुष्कर्मों से दुर्भाग्य बनता है और सुंदर स्वभाव से भाग्य अच्छा बनता है। स्वभाव बिगाड़ लोगे तो भाग्य बिगड़ जाता है। चरित्र बिगड़ गया तो भाग्य बिगड़ जाएगा और चरित्र सुधर गया तो भाग्य सुधर जाएगा। एक मुख्यमंत्री था, प्रधानमंत्री बनने की लालसा थी, नाम भी लिस्ट में आ रहा था, लेकिन किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया तो भाग्य बिगड़ गया और फिर मुख्यमंत्री भी नहीं रह गया, न मंत्री रह गया। चक्कर में किसी के फंसना मत, तो जितना चाहो उतना भाग्य बन जाएगा। चक्कर बाजी छोड़ दीजिए, ना तो नशा के चक्कर में फंसो, न किसी लड़की लड़के के चक्कर में फंसो, न फैशन के चक्कर में फंसो, न तो मोबाइल के चक्कर में फंसो, न गाना फिल्म के चक्कर में फंसो, न दारू सिनेमा के चक्कर में फंसो। फंसना ही है तो गुरुदेव के चक्कर में फंसो, वो ऐसा चक्कर है दुनिया का सारा चक्कर मिटा देगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये भक्त नहीं, ये पागल है, पर सच्चाई ये है जो पागल कहते हैं वही सब बड़े पागल हैं। तुम पागल नहीं हो, तुम्हारा पागलपन ठीक हो गया है। गुरु की भक्ति श्रेष्ठ भक्ति है। भगवान राम भी इस बात को कहते हैं, गुरु पद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति मन गुण करे कपट तजिता। गुरु पद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजिता। गुरु की भक्ति में जो शक्ति है वो और कहीं मिल सकती नहीं है। याद रखना, राम ने गुरु भक्ति किया, रावण ने शिव भक्ति किया। जीत राम की हुई, हार रावण की हुई। जिनके साथ शिव हैं वे रावण हार गए, जिनके साथ गुरु है वो राम जीत गए। क्योंकि गुरु ज्ञान सिखाता है, गुरु संस्कार देता है, गुरु तुमको सुधार देता है और संस्कार मिलते ही संसार के तुम श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाते हो, पुरुषोत्तम हो जाते हो, फिर तो बेड़ा पार हो जाता है। इसलिए याद रखना, भक्ति में सबसे बड़ी भक्ति गुरु की है, इससे बड़ी भक्ति और कोई नहीं है। राम कृष्ण से को बड़ा हूँ तो गुरु की, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। गुरु समान दाता नहीं, याचक शेष समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। सात द्वीप नौ खंड में गुरु दे बड़ा न कोय, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। गुरु शक्ति को जानिए, मानो गुरु को आप, और गुरु कृपा से हो रही तीनों जग में शांति प्रताप। गुरु की कृपा को समझिए। नारद जी ने भ्रमण करते समय एक बूढ़े आदमी से भेंट किया और बूढ़े से पूछा कि आप कमजोर हो गए, कोई बच्चे आपकी सेवा नहीं कर रहे। उसने कहा बच्चे हैं ही नहीं,
बुढ़ापा आ गया है। तो नारद ने कहा मैं भगवान से पूछकर बताऊंगा, विष्णु भगवान से पूछूंगा तुम्हारे बच्चे भाग्य में हैं कि नहीं। नारद जी भगवान से पूछकर आए और बताया कि तुम्हारे भाग्य में बच्चे इस जन्म में नहीं। तो गरीब भक्त जो था उसने कहा कोई बात नहीं, बच्चे नहीं है लेकिन हमारे गुरु हैं वही बहुत है। ठीक है, गुरु से ज्ञान मिलता है। तो उसके गुरु आए तो गुरु ने कहा कि तुम्हारे बच्चे नहीं? बोले नहीं। तो गुरु के मुख से शब्द निकला कि जाओ तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। गुरु भगवान से पूछने भी नहीं गए, ऐसे ही बोल दिया 4 पुत्र होंगे। और गुरु बोल करके चला गया। 4 साल में 4 पुत्र हुए। चारों खेल रहे थे, घर में चहल पहल हो गई। जिस गृहस्थ के घर में पुत्र नहीं वो घर सूना हो जाता है, और जिस संत के आश्रम में शिष्य नहीं वो आश्रम भी सूना हो जाता है, और जिसके गृहस्थ के घर में बहुएं नहीं उस घर में चहल पहल नहीं रहती, और जिस गुरु के आश्रम में संत नहीं वो आश्रम में चहल पहल नहीं रहती। इसलिए संतों से आश्रम की शोभा है, बहुओं से घर की शोभा है, बच्चों से घर ऐसा लगता है मुर्दा घर नहीं है, जिंदा है, और शिष्यों से आश्रम लगता है कि जीवित आश्रम है। इसलिए आश्रम में संतों को भी प्रेम से रखना चाहिए और संतों को भी प्रेम से रहना चाहिए। बहुओं को अपने घर में प्रेम से रहना चाहिए और सास ससुर को चाहिए कि बहुओं को प्रेम से रखें। प्रेम दोनों तरफ से होगा तभी जमेगा। अब बहू यदि रोज नखरा करे तो सासू थक जाएगी तो छुट्टी दे देगी। इसलिए बहू को भी चाहिए, सासू के बिना बहू का सम्मान नहीं है। जिस बहू की सासू है, ससुर है, जिस स्त्री का पति है, ये उसकी शोभा है। जब शिष्य का गुरु होता है ना तो शिष्य का भी आत्मबल बढ़ता है। सास ससुर उपस्थित हो तो बहू बेटे को नींद खूब आती है, और सास ससुर मर गए हों तो बहू बेटे की नींद मर जाती है, फिर वो जल्दी जागने लग जाते हैं। और गुरु जिंदा हो तो शिष्यों को नींद बहुत आती है, कहीं तख्त के नीचे घुस के सो जाते हैं, कहीं गाड़ी में सोते रहते हैं। जहां से गाड़ी स्टार्ट हुई वहां से आंख बंद किया, तो जहां रुकेगी जाकर जब उतरना होगा तभी आंख खुलेगी, क्योंकि गुरु जिंदा। माँ बाप जीवित हों तो बच्चों को निश्चिंतता रहती है। इसलिए हर रोज प्रार्थना करो कि माँ बाप की उम्र बढ़े, सास ससुर की उम्र बढ़े और गुरु की उम्र बढ़े। मेरा गुरु तो बहुत दिन तक जीवित रहा, 101 साल तक बाजी मारी उन्होंने। मैंने कहा गुरुदेव और 10-5 साल जी जाओ, तो उन्होंने कहा कि 10-5 साल क्या जीऊं, अब शरीर जो है इसका हर पुर्जा ढीला हो गया, 101 साल के हो गए, 101 साल के होकर गए। भले वो काम कुछ नहीं कर पाते थे या करते नहीं थे या करने नहीं दिया जाता था, लेकिन उनकी उपस्थिति, उनका होना मनोबल बढ़ाता था, आत्मबल बढ़ाता था। तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे सास ससुर हैं, तुम्हारा मनोबल बढ़ता है। और सास ससुर, गुरु, माँ बाप ये ऐसे होते हैं कि जब तुम सोते हो तब ये जागते हैं। इनको बड़ी फिक्र रहती है घर की, घर के सामान की और घर के सभी लोगों की। आश्रमों में यही है, मैं देखता हूं जो बुजुर्ग गुरु है वो जागता रहता है, देखता रहता है, वो शिष्य सो जाता है।
और जब शिष्य गुरु बनता है और गुरु संसार छोड़कर चला जाता है, तब शिष्य के मन में ख्याल आता है कि अब सावधान रहेगा, मेन गेट बंद करना जरूरी है। उसको याद आएगा, नहीं तो मेन गेट तो माँ बाप और गुरु बंद करते थे। तो गोपीनाथ बहुत खुश हुए कि यही हो ही रहा है। माँ बाप, सास ससुर और गुरु, इन्होंने जो भी देना था, सिखाना था, समझाना था, संस्कार देना था, बताना था, सब कर दिया। लेकिन अब अगर वो कुछ नहीं दे रहे हैं, नहीं बता रहे, नहीं सिखा रहे, तो इसका मतलब उनसे कुछ मिल नहीं रहा, उनसे बहुत कुछ मिल रहा है। उनसे आपको निश्चिंतता मिल रही है, उनसे आपको एक सूक्ष्म सहारा मिल रहा है। तुम सत्संग में बैठे हो, तुमको मन में सहारा मिलता है कि कोई बात नहीं। पति पत्नी सलाह करते हो कि अरे ठीक है, सास ससुर तो घर में ही हैं, माता पिता हैं, अगर आज रात नहीं लौटेंगे तो भी चलेगा, यहीं सो जाएंगे, फोन कर देंगे, वो लोग हैं। जब गुरु नहीं होता है, माता पिता सास ससुर नहीं होते, तो आपका बाहर का आना जाना भी कम होने लग जाता है, क्योंकि फिर घर बचाना पड़ता है। तुम्हारे माता पिता सास ससुर बिना वेतन के द्वारपाल हैं, प्रहरी हैं, पहरेदार हैं, संरक्षक हैं, पुलिस का काम करते हैं, पूरा घर बचाते रहते हैं, दिन भर गेट पर बैठे रहते हैं। जिनका आचरण ठीक नहीं बेटों का, जिन बहुओं का आचरण ठीक नहीं, उनको सास ससुर कांटे की तरह खरकते रहते, क्योंकि गेट पर बैठे देखते रहते कहाँ जा रहे, क्या कर रहे। तो उनको दुख होता, या तो मर जाएं या तो अंधे हो जाएं। तो हम चाहे जहां जाएं कोई देखे ना, पर वो भी अजर अमर अविनाशी है, ना मरता है ना अंधा होता, उसको आंखें भी स्पेशल मिली, वो देखता है। परंतु अगर माँ बाप की भय से, सास ससुर की भय से, गुरु के भय से भी तुम्हारे चरित्र की संपदा सुरक्षित है, तो भी समझ लो ये बहुत बड़ी उपलब्धि तुमको हुई है, बहुत बड़ी उपलब्धि। बोलिए सद्गुरुदेव की जय 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 जय। उस शिष्य को गुरु के साथ अच्छा लगता है जो शिष्य चरित्रवान वैराग्यवान होता है। जो वैराग्यवान नहीं है, चरित्रवान नहीं है, वो सोचता है गुरु से अलग कहीं चांस मिले, ताकि होटल की कचौड़ी खा सकूं, होटल की लपसी पी सकूं, ताकि कुछ गलती कर सकूं। सास ससुर के साथ क्यों नहीं अच्छा लगता है, नौकरानी के साथ अच्छा लगता है। जिसको 6000 महीने वेतन देते उसके साथ रह लेते, और सास ससुर 1 रुपया वेतन नहीं लेते, उनके साथ रहने में क्या प्रॉब्लम। उनके शरीर में कांटे हैं क्या? कुछ नहीं है। बस तुम बुरा करने चलते हो तो तुमको ब्रेक लगाते हैं, इसी कारण तुम उनसे दूर रहना चाहते हो, और ये तुम्हारा सबसे बड़ा पाप है। उनके पास रहो ताकि ये पाप ना कर सको, बच सको। मुझे अपने गुरु के साथ में बहुत अच्छा लगता है। 11 साल लगातार, जब तक गुरु ठीक ठाक रहे, उनको मैं साथ ही लाता था अपने साथ में। जब ज्यादा कमजोर हो गए तब फिर रेस्ट करो। तो उन्होंने कहा तुम गुरु खुद बनो। तो हमने कहा चलो 2-2 गुरु एक आश्रम में, एक म्यान में 2 तलवार। बोले म्यान चौड़ी बनाओ तो 3 तलवार आ जाएगी। गुरु मजेदार था। किसी को गुरु मंत्र देना होता था, हम दोनों साझे दे देते थे। आधा मंत्र हम सुना देते थे, आधा उनसे कह देते थे आप सुनाओ, चलो निपटो, आगे बढ़ो। ऐसा गुरु चेला का संबंध मित्रवत होना चाहिए। सास बहू का संबंध मित्रवत होना चाहिए। बाप बेटे का संबंध भी
धीरे धीरे मित्रता में बदल जाना चाहिए और सलाह करके काम करना चाहिए। फिर देखना तुम्हारा घर ही मंदिर बन जाएगा, घर ही आश्रम बन जाएगा और घर ही स्वर्ग हो जाएगा। मित्रता का भाव लाइए, गुरु शिष्य में भी मित्रता का भाव आ जाए। बिल्कुल सलाह करके काम कर लो, हिल मिल करके रह लो, बहुत सुख मिलेगा। जीव दया और आत्म पूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं पूजा। पूजा तीन भांत की हेरी, प्रतिमा वैष्णव आत्म की। प्रतिमा की पूजा, ये मूर्ति को प्रतिमा कहते हैं। मूर्ति की पूजा को विश्राम सागर की बाबा रघुनाथ दास कहते हैं, जो कि राम भक्त थे। कहते हैं प्रतिमा की पूजा सबसे तीसरे नंबर की पूजा है। कनिष्ठ प्रतिमा व्रत, प्रतिमा की आराधना करना, उपासना करना, ये 3 नंबर की पूजा है। और 2 नंबर की पूजा कोई महान संत, मध्यम साधु, मध्यम पूजा 2nd क्लास की पूजा है। जो महान संत हो, वैराग्यवान संत हो, अखंड ब्रह्मचारी संत हो, उस संत से प्रेम करना और उसकी सेवा करना और उसका आदर करना, उसको माला पहनाना, उसकी आरती पूजा करना, ये 2nd नंबर की पूजा। 1st नंबर ये भी नहीं। और सबसे 1st नंबर उत्तम आत्म, उत्तम पूजा, श्रेष्ठ पूजा, टॉप की पूजा, सुपर क्लास की पूजा, 1st नंबर की पूजा है आत्मा की पूजा। वो आत्मा की पूजा कैसे करोगे? जिस कर्मों से, जिस साधना से आत्मा को शांति मिले, आत्मा का कल्याण हो। स्वाध्याय करना ये आत्म पूजा है, प्रवचन सुनना आत्म पूजा है, सत्संग सुनना आत्म पूजा है, ध्यान करना आत्म पूजा है, और शांति से बैठना आत्म पूजा है, पवित्र चरित्र बनाना आत्म पूजा है। तो आत्म पूजा सबसे कठिन पूजा है। ये देखिए, सवेरे उठ करके आप बोल दो रघुपति राघव राजा राम, वो तो सरल हो गया। लेकिन जहां चरित्र बनाने की बात है, पान तमाकू न खाना आत्म पूजा, मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ का त्याग करना, मदिरा का त्याग करना आत्म पूजा है। जुआ ना खेलना, ताश ना खेलना आत्म पूजा, सारी बुराइयों को भस्म कर देना आत्म पूजा है। ये आत्म पूजा, प्रवचन करवाना आत्म पूजा, प्रवचन सुनना आत्म पूजा, सत्संग में शामिल होना आत्म पूजा, सत्संग की कमेटी बना लेना, उसमें शामिल हो जाना, उमरिया का कल्याण करने के लिए सोचना, ये आत्म पूजा है कि लोग प्रवचन सुने, सत्संग सुने, भक्ति करें और सबकी आत्मा का कल्याण हो। यही आत्म पूजा का कर्म है। इसलिए सत्संग में सबको जुड़ना चाहिए और सत्संग में मदद भी करना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।